किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा, 2 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़वानी जिले में आए थे और वहां पर किसानों के लिए कृषि कैबिनेट का आयोजन किया गया था। वहां से सरकार ने 27,500 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। 27,500 करोड़ रुपए की सौगात कृषि कैबिनेट में किसानों के लिए पास की गई है, मंजूर की गई है। तो ये जो पैसा 27,500 करोड़ रुपए सरकार ने कृषि कैबिनेट में पास किया है, तो ये पैसा किसानों को कैसे मिलेगा? कौन-कौन सी योजनाएँ की शुरुआत हुई है? कैबिनेट में क्या निर्णय किसानों के हित में लिया गया है? तो इसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। किसानों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते होंगे, लेकिन किसानों से रिलेटेड जानकारी से संबंधित बहुत ही कम लोग हैं जो किसानों के हित की बात करने के लिए किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी वीडियो बना कर देते हैं। तमाम अलग-अलग कैटेगरीज़ पे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, लेकिन किसानों से जुड़े वीडियो आपको अगर देखना है, आपको जानकारी अच्छे से समझनी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, क्योंकि मैं आपको अलग-अलग जो सरकारी योजनाएँ सरकार चला रही हैं, तो उनकी जानकारी देता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से, और किसान भाइयों तक हमेशा जानकारी समय पर पहुँचती रहे, इसके लिए नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाइए। चलिए, आज हम बात करते हैं कि जो कृषि कैबिनेट में 27,500 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं, तो ये पैसे किसानों को कैसे मिलेंगे? कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत ये पैसा सरकार खर्च करेगी? तो इसके बारे में आगे जानते हैं हम। तो किसान भाइयों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कृषि कैबिनेट में 2 मार्च को बड़वानी से मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनमें कौन-कौन सी सौगातें मिली है, चलिए एक-एक से हम जानते हैं। तो किसान भाइयों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहली जो सौगात सहकारी संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए सरकार ने दिए हैं 1,073 करोड़ रुपए। सहकारी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृति करी है, उसमें दिए हैं करीब 1,229 करोड़ रुपए। पशुधन के विकास के लिए 656 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए भी 1723 करोड़, और पशुपालन डेयरी क्षेत्र की योजनाओं के लिए 6,518 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर हुई है। देखिए, 6,518 करोड़ पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए सरकार दे रही है। तो जो किसान भाई पशुपालन एंड डेयरी उद्योग से रिलेवेंट काम करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, डेयरी खोलना चाहते हैं, या पशु खरीद कर सरकार की योजनाओं के माध्यम से पशु खरीद कर डेयरी का काम, दूध का धंधा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार सबसे ज़्यादा 6,518 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर चुकी है। इसके अलावा सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए अगले 5 वर्ष के लिए सरकार ने 1,375 करोड़ रुपए, उद्यानिकी के क्षेत्र में पौधशाला उद्यान, पौध तैयार करना, नर्सरी से रिलेटेड अगर कोई काम किसान करना चाहता है, पौधे लगाकर बेचना चाहता है, तो उसके लिए भी 1,739 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। किसान कल्याण कृषि विकास की योजनाओं के लिए भी सरकार ने करीब 3,502 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं। सहकारिता विभाग के सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता के लिए 1975, कृषकों को अल्पकालीन ऋण यानी कि सोसाइटी से आपको जो लोन मिलता है, पैसा आपको मिलता है सोसाइटी के माध्यम से, उनके लिए सरकार ने 3,909 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। तो आपको बिना ब्याज पे जो लोन मिलता आ रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए भी 3,909 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। मध्य प्रदेश एकीकृत मछली उद्योग की जो नीति है, उसके लिए भी 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए, मछुआ समृद्धि के लिए 200 करोड़ रुपए, पशु चिकित्सालय और अन्य भवनों अधोसंरचना के लिए 610 करोड़ रुपए, यानी कि जहाँ पर भी पशु चिकित्सालय नहीं है, वहाँ पर पशु चिकित्सालय सरकार खोलेगी, उसके लिए 610 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। 1150 करोड़ रुपए राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 की पहली कृषि कैबिनेट में पूरे टोटल करीब सरकार ने 27,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें से 25 करोड़ 678 करोड़ रुपए किसान और विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में लगे हैं। नर्मदा सिंचाई मंडल की बैठक में बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार ने 2,068 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बरला उद्योग माइक्रो सिंचाई के लिए 860 करोड़ रुपए, पान सेमन के लिए 207 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से सरकार ने करीब 27,500 करोड़ रुपए किसानों के लिए स्वीकृत किए हैं, जो कि अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, सरकार ने इस वर्ष अभी जो 2 मार्च को कृषि कैबिनेट का निर्णय, अभी जहाँ मैंने आपको बताया था, बड़वानी में जो कृषि कैबिनेट हुई थी, तो उसमें इतना सारा पैसा किसानों के लिए निर्धारित किया है। भविष्य में सरकार अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को ये पैसा देगी। तो किसान भाइयों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कृषि कैबिनेट्स में सरकार द्वारा किसानों को दी गई इस राशि से संबंधित। अगर आपका कोई सवाल है, किसी योजना की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, या तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। सरकार द्वारा जो भी निर्णय किसानों के लिए लिए जाते हैं, उसकी जानकारी सभी किसानों को पता होनी चाहिए। क्या निर्णय सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, भविष्य की क्या योजना की तैयारियाँ चल रही हैं, कौन-कौन सी योजनाओं किसानों के हित के लिए चलाई जा रही है, इसका लाभ किसान कैसे उठा सकते हैं,
इन सभी की जानकारी किसानों तक पहुँचे, इसी के उद्देश्य से हमारा चैनल काम कर रहा है और भविष्य में भी हम सभी योजनाओं की जानकारी आपको बताते रहेंगे। आशा है आपको जानकारियाँ समझ में आती होंगी, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करें।